बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के हवाले से हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के किरदार पर बात करेंगे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन का मंसूबा पेश किया गया तो वाज़े तौर पे लॉर्ड वेवल ने यह ऐलान किया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस लॉन्ग रन मंसूबे को मंजूर नहीं करेगी उसे इंटरिम गवर्नमेंट में भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन मंसूबे को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लॉर्ड वेवल ने उसे इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल करने की मंजूरी दी, जिस पर मुस्लिम लीग ने एहतजाज किया। तो मुस्लिम लीग को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करके कांग्रेस को मुकम्मल तौर पे अबूरी हुकूमत दे दी गई। लेकिन इस पर कायद आज़म ने मज़ीद एहतजाज करते हुए रास्त इक़दाम का फ़ैसला किया और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 16 अगस्त 1946 को, जिसकी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव आया। तो फिर उसने इस बात का अदराक किया कि मुस्लिम लीग के बगैर ये अबूरी हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। तो फिर कायद आज़म से कहा गया कि आप 5 मुस्लिम लीग के लोगों के नाम दे दें तो उनको अबूरी हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह लियाकत अली ख़ान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। कॉमर्स की मिनिस्ट्री जो है वो आई चुंदरीगर को दी गई और कम्युनिकेशन सरदार अब्दुल रब नश्तर को और हेल्थ राजा गजनफर अली ख़ां को और लॉ मिनिस्ट्री जो थी वो जोगिंदर नाथ मंडल को दी गई। इस तरह 5 मुस्लिम लीगी रहनुमा जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गए। लेकिन ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने लंदन में जो कांग्रेस के परवरदा लोग थे और कांग्रेस के हामी थे उनको खतूत लिखे कि लॉर्ड वेवल के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ पे तहरीक चलाई जाए। तो लॉर्ड वेवल के ख़िलाफ़ जब वहाँ पे बात की गई और ये कहा गया कि लॉर्ड वेवल ने मुस्लिम लीग को भी जो है वो इसमें क्यों शामिल किया है इंटरिम गवर्नमेंट में, तो इसने वाज़े तौर पे वज़ीर आज़म जो बरतानिया का था लॉर्ड एटले, उसने ऐलान किया जिसे हम 20 फरवरी 1947 का ऐलान कहते हैं। तो उसने 2 बातें बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दी कि एक तो लॉर्ड वेवल को जहाँ से तब्दील कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एडमिरल माउंटबेटन को वायसराय बनाया जाएगा। दूसरा ये कि जून 1948 तक हर सूरत हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान से अपना इक़्तिदार ख़त्म कर देगी। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन हिंदुस्तान पहुंचा और इसने 24 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवल की जगह पे आखिरी हिंदुस्तान के वायसराय का जो है वो चार्ज संभाल लिया। इसके बाद इसने पूरा अप्रैल का महीना कांग्रेसी और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुजारा और पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इसने हिंदुस्तान को तकसीम करने और पाकिस्तान को बनाने के हवाले से एक मंसूबा तैयार किया। उस मंसूबे में पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क बनना था। उसने 2 मई को अपने 2 मोतमिद साथी जो थे उसके एक तो लॉर्ड इज़्मे और जॉर्ज एबल, उन दोनों को ये अपना मंसूबा खुफिया तौर पर देकर बरतानिया भेज दिया और बरतानिया में ये बात की और हुकूमत से दरख्वास्त की हुकूमत बरतानिया से कि 10 मई तक हर सूरत आप इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पे जो है वह तस्लीम कर लें। अगर इसमें कुछ तरमीम करनी है तो वो कर लें, लेकिन बहरहाल 10 मई 1947 तक हर सूरत इस मंसूबे को मुकम्मल कर लें। तो मिस्टर इज़्मे और जॉर्ज एबल जो थे ये इसको लेकर जो है वो बरतानिया चले गए। इस बात की इत्तला जो है वो खुफिया तौर पे जो है वो जो इसके मुशीर थे मेनन, मिस्टर मेनन, उसने जवाहरलाल नेहरू को बता दिया। जब शिमला में माउंटबेटन का क़याम था तो उन दिनों ये जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जाके वायसराय से मिले और उस पर दबाव डाला कि हमें वो मंसूबा जो है वो बताया जाए। इन्हीं दिनों 10 मई को मंसूबा मंजूर होकर आ गया और ये मंसूबा जो है वो तक़सीम हिंद के हवाले से जो मंसूबा लॉर्ड माउंटबेटन ने मंजूर करवाया, ये इसने जवाहरलाल नेहरू को दिखा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस मंसूबे को देखते ही जो है वो इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया
और कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में ये मंसूबा तस्लीम नहीं करेगी। हमें इस मंसूबे के तहत बनने वाला पाकिस्तान किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा। ये दबाव जब माउंटबेटन पर आया तो माउंटबेटन ने 17 मई को जो इजलास बुलाना था, जिसमें इस मंसूबे को पेश करना था कायदे आज़म के सामने भी और कांग्रेस के रहनुमाओं के सामने भी, वो बिल्कुल जो है वो माउंटबेटन अपनी बात से हट गया और इसने 17 मई को होने वाला ये इजलास ही मुलतवी कर दिया। और उसके बाद इजलास की नई तारीख जो थी वो 2 जून 1947 की दे दी। तो गोया ये 15 दिन जो थे, यानी 17 मई को इजलास मुलतवी हुआ और अगला इजलास 2 जून को रख दिया गया। तो ये जो 15 दिन थे बीच में, इन 15 दिनों में वो साजिशें तैयार की गई जिन्होंने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उसकी जो पिक्चर बनने वाली थी उसको मुकम्मल तब्दील कर दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई तौर पे साजिशें की गई और एक बिल्कुल एक नया मंसूबा जिसमें टूटा फूटा पाकिस्तान बनना था और बिल्कुल पाकिस्तान जो इस मंसूबे के तहत बनना था वो इंतहाई छोटा और इंतहाई कमज़ोर मुल्क होना था। ये 15 दिन के अंदर वो जो है वो साजिशें तैयार की गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस का ही बनाया हुआ मंसूबा जो वीपी मेनन ने बनाया था और उसके साथ जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये सब उस मंसूबे पर मुतमिन थे। यही मंसूबा लॉर्ड माउंटबेटन के हवाले कर दिया गया कि हम हर सूरत इसी मंसूबे को तस्लीम करेंगे। माउंटबेटन ने वो मंसूबा लिया और ख़ुद ही उसकी मंजूरी करवाने के लिए बरतानिया रवाना हो गया। 28 मई को ये बरतानिया चला गया और वहाँ पे जाके भी बरतानवी पार्लियामेंट को धमकी दी कि अगर आपने ये मंसूबा तस्लीम ना किया तो मैं किसी सूरत बतौर वायसराय हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊँगा। और इसने ये मंसूबा वहाँ की पार्लियामेंट से 31 मई को इसकी मंजूरी लेके वापस आ गया हिंदुस्तान। यानी इतनी जल्दबाजी में इसने ये सारे काम किए कि 2 मई को जो मंसूबा भेजा था वो मंजूर होकर 10 मई को आ गया। वो मंसूबा इसने 17 मई को पेश करना था, वो पेश नहीं किया और 17 मई को वो तब्दील कर दिया शेड्यूल और 2 जून को जो है वो नया इजलास रख दिया। इसने 15 दिनों के अंदर अंदर कांग्रेस का दिया हुआ मंसूबा वो खुद जाके बरतानिया से मंजूर भी करवा के ले आया और 2 जून को इसने वो इजलास बुला लिया जिसमें मुस्लिम लीग के 3 रहनुमा शामिल हुए, कायदे आज़म, लियाकत अली ख़ान और सरदार अब्दुर्रब नश्तर। और इसी तरह जो है वो कांग्रेस के जो रहनुमा थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी शामिल हुए और बलदेव सिंह जो है वो दीगर अक़लियती नुमाइंदों की तरफ से शामिल हुआ। तो ये 7 अरकान के सामने माउंटबेटन ने यह मंसूबा पेश किया। तो कायदे आज़म तो हैरान ही रह गए इस मंसूबे को देख के। इस पे मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन माउंटबेटन ने कह दिया कि हर सूरत आपको ये मंसूबा तस्लीम करना होगा, वरना फिर पाकिस्तान बने ना बने, कैसे बने, वो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा और फिर पाकिस्तान फिर देखिएगा कैसे बनता है। और कायदे आज़म ने जब पूरा मंसूबे का जायज़ा लिया तो उसमें जो हतमी पाकिस्तान बनता नज़र आ रहा था, यानी जो हर सूरत बनता नज़र आ रहा था, वो सिर्फ वो पंजाब था जो आज पाकिस्तान के पास है। बल्कि उसमें भी कुछ इलाके ज़्यादा थे जो हमें मिलने थे, वो बाद में रेड क्लिफ अवार्ड के ज़रिए वो भी हथिया लिए गए। यानी आधा पंजाब और आधा बंगाल ये हतमी था जो पाकिस्तान को मिलना था। साथ कहा गया कि सिंध की तो असम्बली फैसला करेगी, सिंध की असम्बली हो सकता है इंडिया के हक में फैसला दे देती। इसी तरह सूबा सरहद में कहा गया कि रेफरेंडम होगा, वो रेफरेंडम भी मुमकिन था कि मुस्लिम लीग हार जाती। बलूचिस्तान का शाही जिरगा फैसला करता और वो भी अगर पाकिस्तान के हक में ना होता तो ये किसी सूरत भी ये इतना बड़ा पाकिस्तान उस मंसूबे के तहत हासिल नहीं हो रहा था। उस मंसूबे के तहत जो हतमी पाकिस्तान बन रहा था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आधा पंजाब और आधा बंगाल था। सिंध की असम्बली ने फैसला करना था कि सूबा सरहद में रेफरेंडम होना था और बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने फैसला करना था। कायदे आज़म ने जो है वो जो मरकज़ी कौंसल थी मुस्लिम लीग की उससे मुशावरत की और फिर अल्लाह की ज़ात पर पूरा एतमाद करते हुए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हुए इस मंसूबे को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया। और इस मंसूबे के तहत बाद में फिर पाकिस्तान बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर इस पूरे मंसूबे का ऐलान किया और कहा कि जून 1948 की बजाय
हम अगस्त में ही इक़्तिदार जो है वो यहाँ से अपना ख़त्म करके पाकिस्तान बना के और हिंदुस्तान और 2 मुल्क 2 रियासतें बना के यहाँ से चले जाएंगे। और उसने उसके साथ ही जो है वो रेड खलीफ की सरबराही में एक कमीशन बना दिया ताकि पंजाब को तकसीम करने के हवाले से और बंगाल को तकसीम करने के हवाले से इस कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया। गुरदासपुर जो कि एक मुकम्मल मुस्लिम अक्सरियत का ज़िला था, क्योंकि पहले ज़िलों की बुनियाद पर जो है वो तकसीम होनी थी, लेकिन बाद में जब ये देखा इन्होंने कि गुरदासपुर अगर पाकिस्तान को दिया जाता है तो कश्मीर तक भारत का रास्ता मुकम्मल बंद हो जाएगा, तो ज़िले की बजाय फिर तहसीलों पर आ गए और कहा कि तहसीलों को देखा जाएगा अक्सरियत के हवाले से। तो उसमें भी गुरदासपुर की सिर्फ एक तहसील पठानकोट जो थी वो अक्सरियत की तहसील थी, हिंदू अक्सरियत की तहसील थी, और बाकी तहसीलें जो थी वो मुस्लिम अक्सरियत की तहसीलें थी। इधर ये काम हो रहा था, रेड खलीफ अपना काम कर रहा था, उधर उसने जो अपना उसका 3 जून का मंसूबा था, उस मंसूबे को 4 जुलाई को 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट में पेश कर दिया। 14 दिन तक बरतानवी पार्लियामेंट में इस पर बहस होती रही और 18 जुलाई 1947 को 3 जून का मंसूबा जो है वो कानून आज़ादी हिंद बन गया। इसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को 2 अलग रियासतों में तकसीम कर दिया गया और 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन कराची आया और कायद आज़म को जो है वो इक़्तिदार मुंतकिल किया। 15 अगस्त को हिंदुस्तान गया और वहाँ पे हिंदुस्तान को इक़्तिदार मुंतकिल किया। रेड खलीफ ने अपना काम जारी रखा और रेड खलीफ ने जो है वो गुरदासपुर के साथ गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट तीनों तहसीलें हिंदुस्तान को दे दी। सिर्फ एक तहसील शकरगढ़ जो है वो पाकिस्तान को दी गई। इसी तरह जो है वो फ़िरोज़पुर की तहसील ज़ीरा, जब तहसीलों को देखा गया तो फिर ये तहसील ज़ीरा मुसलमानों की अक्सरियत की तहसील थी। इस तहसील को पाकिस्तान में शामिल होना था, इस तहसील को भी पाकिस्तान में शामिल नहीं किया। इसी तरह जालिंधर की तहसील नकूदर मुकम्मल मुसलमानों की अक्सरियत की तहसील थी, वो भी पाकिस्तान को नहीं दी गई। 9 अगस्त 1947 को रेड खलीफ ने अपनी हतमी जो है वो उसने जो अवार्ड जो था वो पेश कर दिया। माउंटबेटन उसको भी दबा के बैठा रहा और 17 अगस्त को पाकिस्तान बनने के 3 दिन बाद कहीं जाके उसने इस अवार्ड का ऐलान किया। तो साथ ही वो मुसलमान जो अपने इलाकों में मुतमईन बैठे थे, गुरदासपुर के मुसलमान, और ये समझते थे कि पाकिस्तान में हम शामिल होंगे, उन्हें जब अचानक पता चला कि ये तो हिंदुस्तान में हमारे इलाके चले गए हैं, गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला के मुसलमान इंतहाई इज़्तिराब का शिकार हुए और फिर उन्हें पाकिस्तान आने की फ़िक्र हुई। तो इस दौरान जो है वो जब उन्होंने अपने इलाके छोड़े तो इस दौरान जो है वो कत्ल व गारत हुई और लाखों मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। इस तरह ये जो कत्ले आम है ये लॉर्ड माउंटबेटन और रेड खलीफ की जो कांग्रेस के साथ मिलकर साजिशें हुई जिसके तहत मुस्लिम अक्सरियत के इलाके भारत में शामिल किए गए, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। बहरहाल रेड खलीफ जो है वो ये अपना सारा मामला करके और एक मुस्तकिल जो है वो मसाइल की बुनियाद रख के जो है वो वापस चला गया। माउंटबेटन जो है वो हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बन गया। तो आज की गुफ्तगू में हमने ये देखा कि माउंटबेटन ने जो मंसूबा ख़ुद पेश किया था अपने अकल, शऊर, फ़हम और अदराक और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, वो मंसूबा वो था जो 2 मई को उसने भेजा था, मिस्टर इज़्मे को देकर भेजा था। वो मंसूबा 10 मई 1947 को मंजूर होकर भी आ गया था, लेकिन इसने वो मंसूबा जो है वो अमल दरामद नहीं होने दिया कांग्रेस के साथ मिलकर। बाद में कांग्रेसियों का ही बनाया हुआ मंसूबा जो है वो उसने खुद जाकर बरतानिया से मंजूरी लेकर जो है वो उसको जो है वो 2 जून को उसको पेश किया और 3 जून को जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पर भी उसको अनाउंस किया। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो कांग्रेसियों और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन, इनकी साजिशों के नतीजे में जो मंसूबा बना, जिसे 3 जून का मंसूबा कहा जाता है, उसके तहत फिर पाकिस्तान मार्द वजूद में आया और सिंध की असम्बली ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया।
उलमा जो मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे, उन्होंने दिन रात एक करके सुबह सरहद में रेफरेंडम जो है वो जीता और मुस्लिम लीग को के हक़ में लोगों ने वोट डाला और बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने फ़ैसला किया और इस तरह ये इन सूबों पर मुश्तमिल पाकिस्तान वजूद में आया। जो सलहट का जो ज़िला था वहाँ पे भी रेफरेंडम मुस्लिम लीग ने जीता, तो इस तरह ज़िला सलहट जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में शामिल हुआ। तो उम्मीद है आज की आपको हमारी मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।